ये कहानी है एक ऐसे कपल की जो कि अपने एक गलत फैसले के चलते एक खतरनाक दलदल में फंस जाते हैं, जिसमें वो अगले 12 घंटों तक फंसे रहते हैं, जिसके बाद उनका सामना जंगल में रहने वाले खतरनाक जीवों से होता है। तो आखिर वो इस दलदल से किस तरह से निकल पाते हैं, चलिए जानते हैं इस कहानी से। फिल्म का नाम है क्विकसैंड। फिल्म की शुरुआत होती है और हम जंगल में एक अनजान आदमी को डर कर भागते हुए देखते हैं। उसे देखने पर ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी इंसान या किसी और चीज से डर कर भाग रहा हो। उसके हाथ में गन भी थी, ऐसा लग रहा था मानो वो यहाँ शिकार पर आया हो। और तभी उसका दोस्त उससे आकर टकराता है। वो अपने दोस्त से कहता है कि हमारे लिए पहले वाला काम ज्यादा सही था, जिसमें हम टूरिस्ट को लूटा करते थे। जिस पर उसका दोस्त कहता है कि तुम पागल हो गया, तुम्हें अंदाजा भी है इन सांपों की खाल की कीमत क्या होती है? बड़ी बड़ी कंपनियां इनकी खाल से पर्स और बेल्ट जैसी चीजें बनाती हैं। तभी उन्हें झाड़ियों में से किसी चीज की हलचल सुनाई देती है और वो फिर से वहाँ से भाग जाता है। अब दरअसल ये आया तो यहाँ पर सांपों का शिकार करने के लिए था और इसके हाथ में एक गन भी थी, लेकिन इससे फिर भी बहुत डर लग रहा था। तभी वो यहाँ ठोकर खाकर नीचे गिर जाता है और वो देखता है कि उसके पास यहाँ किसी इंसान का कंकाल पड़ा है और इसे देखकर इसकी हालत खराब हो जाती है। ये चिल्लाने लगता है। खैर अगले सीन में हमें सोफिया और जोश नाम के एक कपल को दिखाया जाता है, जो कि एक होटल में आकर रुकते हैं और इन दोनों का रिश्ता ज्यादा सही नहीं चल रहा था। अब इतने में ही यहाँ पर इनका एक दोस्त मार्कस आता है। वो इन दोनों को पास ही में मौजूद एक जंगल के बारे में बताता है। कहता है कि वहाँ पर एक बहुत ही खूबसूरत झरना है, तुम्हें वहाँ पर एक बार जरूर जाना चाहिए। खैर अगले दिन ये दोनों रिसेप्शन पर जाकर उस जंगल में मौजूद उस झरने तक जाने का रास्ता पूछते हैं। रिसेप्शनिस्ट बताता है कि वहाँ पहुँचने के बाद आपको 2 रास्ते मिलेंगे, एक बड़ा है और एक छोटा। लेकिन आप बड़ा रास्ता चुना क्योंकि छोटे रास्ते को तो वहाँ पर रहने वाले लोग भी नहीं चुनते, क्योंकि उस छोटे रास्ते पर मौजूद बहुत ही खतरनाक दलदल हैं और सांप हैं। खैर अब ये पता करने के बाद ये दोनों यहाँ से निकल पड़ते हैं और इनके यहाँ से जाते ही रिसेप्शनिस्ट एक आदमी को इशारा करता है। सोफिया और जोश यहाँ कोलंबिया में किसी काम से आए थे, जो कि उनका 2 दिन पहले ही पूरा हुआ था और अब इसलिए ये दोनों अपने दोस्त मार्कस के कहने पर इस जंगल में घूमने के लिए जा रहे थे। खैर अब इसके बाद ये दोनों अपने दोस्त की बताई हुई उस जगह पर पहुंच जाते हैं और यहाँ पर अपनी कार को पार्क करके झरने तक जाने के लिए हाइकिंग शुरू कर देते हैं। वो दोनों रास्ते में भी एक दूसरे से ज्यादा बातें नहीं कर रहे थे, क्योंकि उनकी एक दूसरे से बनती नहीं थी। अब चलते चलते ये जंगल में काफी अंदर पहुंच जाते हैं और काफी थक भी जाते हैं, इसलिए ये आराम करने के लिए एक जगह पर बैठ जाते हैं। लेकिन तभी वहाँ का मौसम खराब होने लगता है। जोश कहता है कि हमें वापस जाना होगा, लेकिन सोफिया कहती है कि अब हम झरने के काफी करीब आ गए हैं, अब हम वापस तो नहीं जा सकते। जिस पर जोश कहता है कि अगर हम बारिश में फंस गए तो पता नहीं हम यहाँ पर कब तक फंसे रहेंगे। और अब इसीलिए सोफिया को भी उसकी बात माननी पड़ती है और ये दोनों ना चाहते हुए भी अपनी कार की तरफ वापस जाने लगते हैं। लेकिन जब भी अपनी कार के पास पहुंचते हैं तो यहाँ पर ये पाते हैं कि एक स्ट्रेंजर इनकी कार को चुराने की कोशिश कर रहा था। ये यहाँ पर छिपकर ये सब देखने लगते हैं। अब जोश उस स्ट्रेंजर को भगाने के लिए जाने लगता है, लेकिन सोफिया उसे रोकती है, लेकिन वो उसकी कोई बात नहीं सुनता और अपना बैग यहीं पर रखकर उस स्ट्रेंजर को डराने के लिए चला जाता है। अब जैसे ही जोश उसके सामने जाता है, वो स्ट्रेंजर डर निकाल लेता है और उससे उसकी जेब खाली करने के लिए कहता है। जोश उससे कहता है कि मेरे पास कुछ नहीं है, अगर तुम चाहो तो मेरी तलाशी ले सकते हो। जिस पर वो स्ट्रेंजर कहता है कि तुम्हारे साथ एक लड़की भी थी, वो कहाँ पर है? तभी सोफिया भी उसके सामने आ जाती है। वो अपना बैग उस स्ट्रेंजर के सामने फेंकती है और जैसे ही वो उस बैग को उठाने लगता है, जोश पास ही में पड़े डंडे से उसे मारता है। इसके बाद ये दोनों भागकर जंगल में चले जाते हैं। वो स्ट्रेंजर इन पर गोलियां चलाता है, लेकिन अब वो इनसे बचते हुए वापस जंगल में चले गए थे। अब आगे जाने पर इन्हें वही रास्ता मिलता है जिस पर रिसेप्शनिस्ट ने इन्हें जाने से मना किया था, लेकिन वो स्ट्रेंजर इन पर अभी भी गोलियां बरसा रहा था। इसीलिए ये लोग उस रास्ते पर जाने के लिए मजबूर हो जाते हैं, क्योंकि इन्हें ऐसा विश्वास था कि वो स्ट्रेंजर इस रास्ते पर इनका पीछा नहीं करेगा और इसीलिए ये दोनों उस रास्ते पर चले जाते हैं। जोश वहीं पर छिप जाता है और सोफिया भागती रहती है। भागते भागते उसका सर एक पेड़ से टकरा जाता है। वो बेहोश हो जाती है। थोड़ी देर के बाद जब उसे होश आता है तो वो अपने हस्बैंड जोश को आवाज लगाने लगती है, लेकिन उसका हस्बैंड लापता था, उसका कोई अता पता नहीं था। लेकिन वो जैसे ही आगे बढ़ती है वो क्विकसैंड में फंस जाती है। दरअसल ये जमीन दलदल थी, जो कि ऊपर से दिखने में एकदम नॉर्मल जमीन लगती है। अब उसके दलदल में फंसते ही जोश भी यहाँ पर आ जाता है। वो सोफिया से कहता है कि ज्यादा हिलो डुलो मत, मैं कुछ करता हूँ। इसके बाद वो एक पतली सी छड़ी लेकर सोफिया की तरफ डालता है, लेकिन वो छड़ी टूट जाती है। इसके बाद वो फिर से सोफिया से कहता है कि तुम ज्यादा हिलो मत, घबराओ मत।
लेकिन वो इसकी बात सुनी कहाँ रही थी, वो और भी ज्यादा हिलती है और इसी वजह से वो दलदल में डूब जाती है। अब जोश को भी कुछ और नहीं सूझता और वो जल्दी से उसे बचाने के लिए दलदल में कूद जाता है। अब इन दोनों की ही बुरी तरह से लगने वाली थी क्योंकि अब ये दोनों इस दलदल में फंस चुके थे। वहीं दूसरी तरफ दिखाई जाता है कि इनका दोस्त मार्कस इन दोनों से मिलने के लिए होटल में आया था, लेकिन वो उसे यहाँ पर नहीं मिलते। फिर वो अपना वॉइस मेल चेक करता है जहाँ पर उसे जोश का मैसेज मिलता है जिसमें वो बताता है कि मैं सोफिया के साथ तुम्हारी बताई हुई जगह पर हाइकिंग करने के लिए जा रहा हूँ, मैं वापस आकर तुम्हें कॉल करूंगा। वहीं दूसरी तरफ जंगल में बारिश रुक चुकी थी और जोश सोफिया को हौसला देता है, कहता है कि डरो मत, हम यहाँ से सेफली निकल जाएंगे क्योंकि मिट्टी का वजन इंसान के वजन से ज्यादा होता है। मैंने ऐसा एक किताब में पढ़ा था। तब सोफिया उससे कहती है कि तुम मुझे धक्का दो, शायद मैं बाहर निकल जाऊं, लेकिन उनकी ये कोशिश नाकाम हो जाती है। फिर सोफिया जोश से कहती है कि शायद रेत के नीचे कुछ है, उसे ऊपर खींचने की कोशिश करो। लेकिन जब ये उसे ऊपर खींचते हैं तो वो एक इंसान की डेड बॉडी थी और उसके हाथ में एक गन भी थी और एक बैग भी। जोश गन और बैग को लेकर उस बॉडी को वापस नीचे डाल देता है। फिर जोश बैग को चेक करता है, उसमें शराब की बोतल से टॉर्च, लाइटर वगैरह और भी कई सारा सामान था। फिर वो गन को चेक करता है, उसमें 2 गोली भी थी। फिर वो उस बैग को काट कर एक रस्सी बनाने की कोशिश करता है ताकि इस जगह से बाहर निकला जा सके। वहीं दूसरी तरफ होटल में मार्कस अभी भी इनका इंतजार कर रहा था। तभी वो उसी स्ट्रेंजर को रिसेप्शनिस्ट से बात करते हुए देखता है और साथ ही वो नोटिस करता है कि उसके पास जोश का बैग भी है। वो स्ट्रेंजर से पूछता है कि ये बैग तुम्हारे पास कहाँ से आया, और ये सुनकर वो स्ट्रेंजर यहाँ से भागने लगता है, लेकिन मार्कस उसे पकड़ लेता है और पुलिस को बुलाने के लिए कहता है। वहीं दूसरी तरफ ये लोग उस बैग को काट कर एक रस्सी बना लेते हैं, लेकिन वो रस्सी चट्टान तक पहुँचने के लिए काफी छोटी थी। इसलिए जोश फिर से सोफिया को हौसला देता है कि अगर हम सुबह तक होटल नहीं पहुँचे तो मार्कस समझ जाएगा कि कुछ गड़बड़ है, जिसके बाद वो पुलिस को लेकर हमें ढूंढने के लिए आएगा। सोफिया कहती है कि ये जंगल बहुत बड़ा है, उसे पता कैसे लगेगा कि हम कहाँ पर हैं। तभी उनके ऊपर से एक हेलीकॉप्टर गुजरता है जिसे देखकर ये दोनों बहुत चिल्लाते हैं ताकि उन्हें पता लग जाए कि जंगल में ये मुसीबत में हैं। लेकिन उनकी ये कोशिश बेकार जाती है और सोफिया भी अब हिम्मत हारने लगी थी, जिस पर जोश उसे फिर से समझाता है कि कल हम इसी वक्त होटल में बैठकर मार्कस के साथ इस बकवास सिचुएशन का मजा उड़ा रहे होंगे जिसमें अभी हम हैं। लेकिन सोफिया कहती है कि मुझे ऐसा नहीं लगता, जिस पर जोश कहता है कि तुम मेरा हौसला बढ़ाने की बजाय और कम कर रही हो, ऐसा क्यों कर रही हो तुम। तभी सोफिया की पीठ पर चींटियां चढ़ने लगती हैं, इसलिए जोश उसे शराब की बोतल लेकर खुद पर डालने के लिए कहता है। अब इससे चींटियां भाग तो जाती हैं, लेकिन जहाँ पर उन्होंने काटा था वहाँ पर घाव हो जाता है। अब जोश भी हिम्मत हार चुका था, इसीलिए वो रोने लगता है। सोफिया कहती है कि अगर हम हेलीकॉप्टर पर अपनी राइफल का इस्तेमाल करते तो जरूर वो हमें सुन लेते। इसके बाद वो जोश से गन मांगती है और जोश उसे वो गन दे देता है, लेकिन इसके बाद अब वही होता है जिस बात का डर था। ये जंगल जिन सांपों की जहरीली प्रजाति के लिए ज्यादा मशहूर था, वही सांप यहाँ पर आ जाते हैं और जब ये लोग इस सांप को देखते हैं तो इनकी हालत बहुत खराब हो जाती है। ये लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं क्योंकि वो सांप यहाँ पर अपने पड़े हुए अंडों की रक्षा करने के लिए यहाँ आया था। अब सोफिया अपनी राइफल निकालकर जैसे ही स्नेक पर फायर करती है वो जोश को काट लेता है और वो सांप यहाँ से भाग जाता है। जोश कहता है कि इसका जहर धीरे धीरे मेरे अंदर फैलने लगेगा और इसीलिए अब मुझे बहुत ज्यादा दर्द होने लगा है और अब मुझे अगर जिंदा रहना है तो मुझे जल्द ही हॉस्पिटल पहुंचना होगा। वहीं दूसरी तरफ मार्कस और उस स्ट्रेंजर को दिखाया जाता है जो कि पुलिस स्टेशन में थे। मार्कस उससे पूछता है कि क्या मेरे दोस्त अभी भी जिंदा हैं, तुम मुझे सब सच बताना, मैं पुलिस से कह दूंगा कि एक गलतफहमी थी। लेकिन वो उसे कुछ नहीं बताता। फिर मार्कस उसे $200 का लालच भी देता है, लेकिन ये बहुत हरामी चोर था, ये उसकी घड़ी भी मांग लेता है। फिर वो बताता है कि मैं पिछले वीकेंड पर अपने दोस्त के साथ वहाँ शिकार करने पहुंचा था, लेकिन मैं अकेला ही वापस लौटा। वहाँ बहुत सारे क्विक सैंड्स हैं, तुम्हारे दोस्तों की जान खतरे में है। फिर मार्कस पुलिस वालों से कहता है कि तुम मुझे बाहर जाने दो, मैं एक डॉक्टर हूँ। वहीं दूसरी तरफ जहर धीरे धीरे जोश के ऊपर असर दिखा रहा था, जिससे उसे बहुत दर्द होने लगा था और उसके दिमाग पर भी असर हो रहा था। सोफिया कहती है कि तुम शांत रहो वरना तुम्हारा दिल ज्यादा तेजी से धड़केगा और जहर और तेजी चढ़ेगा। जोश के पूरे शरीर में भयंकर दर्द होने लगा था और ऐसा लग रहा था कि उसके शरीर में खून की जगह आग और तेजाब बहने लगा हो। जोश कहता है कि ऐसी मौत आने से अच्छा तुम्हें भूख से तड़प कर मर जाता। अब जोश के गले के पास खून जमा होने लगा था, इसलिए सोफिया चाकू को लाइटर से गर्म करती है और जोश की गर्दन में जमा हुआ खून निकालती है और ये पल जोश के लिए बहुत दर्दनाक था। अब इससे जोश को थोड़ा आराम तो मिलता है, लेकिन उसका शरीर अब सुन्न होने लगा था। अब इसके बाद ये दोनों अपने एक साथ बिताए अच्छे पलों को याद करने लगते हैं। तभी यहाँ पर सोफिया को एक आइडिया आता है कि अगर हम उस सांप को एक रस्सी की तरह इस्तेमाल करें तो हम यहाँ से बाहर निकल सकते हैं। जोश कहता है कि अब तक वो सांप बहुत दूर जा चुका होगा, लेकिन सोफिया कहती है कि नहीं नहीं, वो एक माँ है, वो अपने अंडे से ज्यादा दूर नहीं जाएगी।
फिर वो अपने पास में ही मौजूद एक बाइनोकुलर देखती है, वो सांप इनके पास में ही पड़ा था। लेकिन अब सोचना ये था कि सांप को पास बुलाएंगे ऐसे, जिसके बाद वो अपने पास पड़े सामान को उस पर फेंकने लगती है। अब इससे परेशान होकर सांप फिर से इनके पास आने लगता है और जैसे ही ये सांप को मारने के लिए एक गन उठाती है, सांप इनकी आंखों से गायब हो जाता है क्योंकि इस बार वो इनके पीछे से हमला करने वाला था। सोफिया घूम नहीं सकती थी और अब जोश भी बेहोश था। फिर सोफिया चाकू से पीछे का देखती है। सोफिया अंदाजे से गोली चलाती है लेकिन वो उसे नहीं लगती और इसीलिए वो सांप उसे भी काट लेता है। वो उसके पूरे शरीर से लिपट कर उसे अच्छे से जकड़ लेता है, लेकिन सोफिया सांप का मुंह पकड़ लेती है क्योंकि वो उसे फिर से काटने वाला था। लेकिन इतने में ही जोश को होश आ जाता है और वो सांप को चाकू से मार देता है। फिर वो उस रस्सी को जो ही उन्हें बैग काट कर बनाई थी उसे सांप के साथ बांध देती है। फिर वो उस रस्सी को चट्टान के ऊपर फेंकती है लेकिन नाकामयाब होती है। वो ऐसा बार बार करती है, वो लगातार ऐसा करती है, हार नहीं मानती और एक बार वो रस्सी उस चट्टान में फंस जाती है। वो बहुत खुश हो जाती है, वो पूरी जान लगाकर रस्सी को खींचकर दलदल से बाहर आ जाती है। बाहर आकर वो जोश को भी होश में लाती है और उसे अपना हाथ पकड़ने के लिए कहती है। जोश कहता है कि नहीं, ऐसा मत करो, तुम्हें जाकर मदद लानी होगी क्योंकि मेरा शरीर पैरालाइज हो गया है। इसीलिए सोफिया उस जंगल से बाहर जाने की कोशिश करती है, लेकिन सांप के जहर ने असर दिखाना शुरू कर दिया था। अब उसे सब कुछ धुंधला दिखाई देने लगा था। वो फिर से एक दलदल में गिरने वाली थी लेकिन इस बार वो संभल जाती है। उसे इस जंगल से बाहर निकलते हुए अंधेरा हो गया था। अब वो सब कुछ भूलने लगी थी कि आखिर वो कहाँ पर है और उसके साथ क्या हुआ था। लेकिन यहाँ पर इतने में ही उसका दोस्त मार्कस पुलिस लेकर पहुंच जाता है। वो उसे होश में लाकर जोश के बारे में पता करते हैं। फिर वो सोफिया का इलाज करते हैं, उसे एंटीडोट देते हैं। वहीं दूसरी तरफ सर्च ऑपरेशन 1 से 1.5 घंटा चलता है। वो जोश को भी ढूंढ लेते हैं और सोफिया के पास लाते हैं। और अच्छी बात थी कि जोश अभी भी जिंदा था और इन्हें बचाने में मार्कस का एक अहम रोल था। वो इनका एक अच्छा दोस्त साबित हुआ और ऐसा ही एक अच्छा और सच्चा दोस्त हम सभी के पास होना चाहिए। बाकी आपकी इस फिल्म को लेकर क्या राय है हमें कमेंट में बताएं और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हमारी अगली शानदार वीडियो में।